मातृशक्ति और समस्त यहाँ भगवानगढ़, रामगढ़ के अलावा क्षेत्र से पहुँचे हुए जितने भी हमारे भाई बहन, बुजुर्ग और माताएं हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। देखो, अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज उठाना इस लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का अधिकार है। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमारा ये दक्षिण हरियाणा अहिरवाल पहली बार इस तरह मजबूती से एकजुट होकर अपने हक के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ और आपको पूरी तरह से मेरी तरफ से तन मन धन से सहयोग और समर्थन। दोस्तों, आप जैसे सभी जानते भी हैं कि इस देश में 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, तब से लेकर आज 2025 तक अगर एक दो योजनाओं को छोड़ दें तो हम सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को ही इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करते रहे हैं। और मुझे जैसे भी मीडिया के माध्यम से पता चला, मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस परिवार को हम पिछली 3 पीढ़ियों से, अब तो मैं इतना कहूंगा कि ढोने का काम कर रहे हैं, उन्होंने जो हमारी पंचायत गई, जो हमारे सम्मानित बड़े और बुजुर्ग गए, जो पिछले 40, 50 सालों से उस परिवार को सहयोग और समर्थन देते रहे हैं, उनका जिस तरह से निरादर और अपमान करके उनको उस दरबार से भगाया गया, वो वास्तव में भगवानपुर, रामगढ़ ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए एक काला दिन है, एक दुखदाई दिन है। ये सिर्फ पंचायत का अपमान नहीं था, ये समस्त अहिरवाल का अपमान था और इस अपमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा हक है। जब हम वोट दे सकते हैं तो हम अपने हक के लिए उनसे बात भी कर सकते हैं और मजबूती से अपनी बात को वहां रखने का हमारा हक है। पर हमारी बात नहीं सुनी गई। आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है कि जब हम पिछले 50-70 वर्षों से उनका सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, वोट के रूप में भी और हर तरीके से, आज हमें उनके खिलाफ ही यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। और रही बात हॉस्पिटल की, जैसा कि अभी मुझे बताया गया कि यहाँ की जमीन भी ले ली गई है और अब हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, लोगों को बरगड़ाने का काम कर रहे थे कि हॉस्पिटल दूसरी जगह बनेगा, किसी सेक्टर में बनेगा। अब वहां से भी सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अब मेरे मानना है या मेरे हिसाब से कोई विकल्प नहीं है। जब एकमात्र विकल्प भगवानगढ़, रामगढ़ की पंचायत ही है जो जमीन दे चुकी है, तो उनको फैसला लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर अभी भी वो देरी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उनका अहम आड़े आ रहा है। पर ये लोकतंत्र है, यहां इस तरह के अहम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब हम उनको सिरमौर बना सकते हैं, हम उनको अपने सर पे बिठा सकते हैं, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का काम कर सकते हैं, तो हम उसे गद्दी से उतारने का काम भी कर सकते हैं। आज कोई राजा मां के पेट से पैदा नहीं होता, आज जनता राजा बनाती है। चाहे आज प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या हमारा सांसद हो या विधायक हो, सब के सब इस जनता की मेहरबानी पर निर्भर करता है, इस जनता की एक एक वोट पर निर्भर करता है। और उस जनप्रतिनिधि को भी ये सोचना चाहिए, जब आप जनता की वोट से ही चुने गए हो, तो जनता की विचारों को, उनके हक अधिकारों को नजरअंदाज करने का अधिकार भी आप लोगों के पास नहीं है। पर आज ये दुर्भाग्य कहूं या दुख कहूं, आज हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं इस गर्मी में, बारिश के हुमस के मौसम में, और फिर भी राजशाही, तथाकथित राजा कहूंगा मैं, राजा तो खैर नहीं हो सकता लोकतंत्र में, तथाकथित राजा हमारी बात सुनना नहीं चाह रहा है। तो मेरी तो इस पंचायत से, यहाँ बुजुर्गों से, माताओं से एक रिक्वेस्ट है,
मैं गुड़गांव शिकोपुर से हूं, तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम आप लोगों की बात को गुड़गांव, नुहू, सोहना, पटौदी, जहां जहां कहोगे, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बशर्ते आप लोगों की कमेटी, जो संस्था आपने बना रखी है, वो आए और वहां अपने विचार रखें, ताकि जन जन तक ये आवाज जाए। और जब पूरी जनता, पूरा लोकसभा क्षेत्र, पूरा अहिरवाल, पूरा दक्षिण हरियाणा जब ये एकजुट हो जाएगा और आवाज उठाएगा, तो मुझे लगता है कि उस अहंकारी राजा को फिर झुकना ही पड़ेगा। वरना हमारे पास इस लोकतंत्र में एक ही चारा है, हम अपनी आवाज उठाएं। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है तो हम अपनी वोट की ताकत से उनको गद्दी से हटाने का भी काम करेंगे। और हम पूरी तरह से आप लोगों के साथ हैं। आप एक आवाज लगाना, गुड़गांव से हम आपके लिए दौड़े चले आएंगे। और तन मन धन से कह रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ निसंशय, निसंकोच होके आप लोगों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। बस आप जब जब भी कहोगे, जैसे भी कहोगे, मैं आप लोगों के साथ हूं। इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे। इस संघर्ष के साथ ही बने। धन्यवाद। हमारे साथ है गुड़गांव से विजय सिंह जी बने हैं और विशेष करके ये समाज सेवा करते हैं और आज यहाँ भगवानपुर के अंदर यहाँ पहुँचे हैं। तो इनका क्या कहना है इस जो मुद्दे को लेकर? जैसे ग्रामीण यहाँ बैठे हैं, पिछले आज 48वां दिन है, पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पूरा गांव एकत्रित होकर इसी के साथ है। जो इसके अड़ोस पड़ोस के गांव है वो भी यहाँ पहुँचते हैं इस मौके पे, इस मांग को लेके। तो विजय सिंह जी का क्या कहना है इसका? नमस्कार सर। नमस्कार जी। देखो, सर्वप्रथम तो मैं भगवानपुर और रामगढ़ की पंचायत और उनके यहाँ जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, मातृशक्ति बैठे, नौजवान बैठे हैं, जो अपने हक और अधिकार के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम ये हौसला दिखाया है। और दूसरी बात, जब पंचायत का जो अभी पता किया, मैंने कहना है कि हम 10 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी सरकार को दे चुके हैं, राव इंद्रजीत के कहने पे, उनके आश्वासन पर। और फिर जब पंचायत राव साहब के पास गई थी, रामपुरा हाउस गई, तो उनका इस तरह से पंचायत का अपमान करके भगा देना, सिर्फ मुकरना नहीं, अपमान करके भगाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम पूरा इलाका इस अस्पताल के समर्थन में, इनके पास मैं आज दूसरी बार आया हूं और हमेशा आता रहूंगा। इनको पूरी तरह से समर्थन और सहयोग है। विजय जी, जैसे पीछे हमने देखा था अपने राव इंद्रजीत जी की एक बाइट आई थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि मैंने पंचायत को नहीं भगाया, मेरे को कहीं बाहर जाना था, तब मेरे पास समय नहीं था। उन्होंने ऐसा कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उन्होंने। तो जैसे अभी बताया आपने कि पंचायत को भगा देना, इसके बारे में बताइए। देखिए, हर व्यक्ति अपने समर्थन में कुछ ना कुछ कहना चाहता है, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमने वो वीडियो देखा है और पंचायत के लोगों से बात भी की है, तो वो झूठे नहीं हो सकते। राव इंद्रजीत को जब पता चला कि ये पासा उल्टा पड़ गया, तो इस तरह की वो बातें कर रहे कि मैंने पंचायत को नहीं भगाया, मुझे कहीं जाना था। अगर कहीं जाना भी था, आप पंचायत से 1 मिनट बात कर लेते, या उनको ये कह सकते थे कि आज मैं व्यस्त हूँ, आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आइए। तो ये पंचायत का उन्होंने अपमान किया है और इन पे पंचायत पे इस तरह के लाछन भी लगाए कि उन्होंने बेटी को गाली दी है, मैं FIR करवाऊँगा, इनको सबक सिखाया जाएगा। और अब भगवानपुर को मुझसे कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से हमारे सांसद से, राव इंद्रजीत जी से पूछना चाहता हूं कि आपसे आशा क्यों ना रखें। जब आप हमसे वोट लेने आते हो, जब आप हमसे वोट की आशा रख सकते हो, तो क्या हम अपने काम के लिए, अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आपसे आशा नहीं करेंगे? हम करेंगे, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से धरना प्रदर्शन को सहयोग और समर्थन मिल रहा है, हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है हम जीतेंगे और इस मुहिम में, इस संकल्प में कामयाब होंगे। धन्यवाद सर।